सुप्रभात। तृप्ति ही शांति है, तृप्ति ही शांति है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। तृप्ति ही शांति है। उसके पास सब कुछ है, आलीशान कोठी, देश विदेश में सुख सुविधाओं से पूर्ण एयर कंडीशन बंगले, शानदार कीमती गाड़ियाँ, दुनिया की सैर के लिए निजी वायुयान, बटन दबाते हाजिर होने वाले सभी श्रेणियों के सेवक, बड़े बड़े कल कारखाने, कुबेर का ऐश्वर्य, स्वर्गिक सुख उपलब्ध कराने वाले समस्त साधन। बस एक ही अभाव उसे हर समय खटकता है, मानसिक शांति का अभाव। अब मानसिक शांति पाने के लिए उसने ना जाने कितने साधु महात्माओं की चरण सेवा की, यज्ञावन, पूजा पाठ, तीर्थाटन सब करके देखा, किंतु हर प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुआ। वर्षों पहले कहानी पढ़ी थी, उसे देखता हूँ तो वो याद आ जाती है कि एक बार उसके जैसा ही कोई अति संपन्न व्यक्ति किसी महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा उस समय ध्यान मग्न थे, उनके सामने चुपचाप बैठ गए। महात्मा के चेहरे पर अद्भुत कांति और शांति विराज रही थी। वो एकटक उन्हें देखने लगा। उसके मन में एक प्रश्न उठा, फूस की कुटिया में रहने वाले इस सर्वत्यागी को ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई है जिससे पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण शांत, पूर्ण निर्विकार दिखाई देता है? इसमें ऐसा क्या है जिसका आकर्षण लोगों को यहाँ तक खींच लाता है? महात्मा ने पलकें खोली। आगंतुक पर दृष्टि पड़ते ही उसके होठों पर एक सरल मुस्कान उभर आई। उन्होंने आगंतुक से उसका परिचय और आने का प्रयोजन पूछा। संपन्न व्यक्ति बोला, महात्मा जी, मैं अपार धन संपत्ति का स्वामी हूँ। ईश्वर की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं मानसिक शांति का मार्ग जानने के लिए आपके पास आया हूँ। महात्मा हंस पड़े, बोले, ये मार्ग तुम भी जानते हो, तुमने उस पर चलने की कभी चेष्टा ही नहीं की। संपन्न व्यक्ति उलझन में पड़ गया। उसने आश्चर्य से पूछा, आखिर कौन सा मार्ग है जिसे जानते हुए भी मैं उसकी खोज में भटक रहा हूँ? महात्मा ने कहा, तुम्हारी आंखों पर लोभ, स्वार्थ, मोह, संचय की प्रवृत्ति और झूठी शान, प्रतिष्ठा का दिखावा करने की भावना का पर्दा पड़ा है। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक तुम्हें शांति का मार्ग दिखाई नहीं पड़ सकता। संपन्न व्यक्ति को महात्मा के शब्दों ने जैसे झकझोर दिया। उन्होंने एक और प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ, यदि एक ही भोजन पत्तल में और सोने चांदी के बर्तनों में परोसा जाए तो क्या इसका स्वाद बदल जाएगा? शादी, विवाह, जन्म दिवस आदि नाना प्रकार की पारिवारिक और सामाजिक उत्सवों पर जो फजूल खर्ची होती है, संपन्नता का प्रदर्शन होता है, क्या इससे किसी असाधारण सम्मान या सामाजिक प्रतिष्ठा की उपलब्धि होती है? जरा सोचो, ये सब करके क्या तुमने धन का दुरुपयोग नहीं किया है? क्या इससे तुम्हें मानसिक शांति मिल गई? संपन्न व्यक्ति का सिर झुक गया, वो निरुत्तर था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसकी कांच जैसी भ्रांत धारणा किसी पत्थर से टकराकर चूर चूर हो गई। महात्मा बोले, भौतिक सुख शरीर के लिए होते हैं और मानसिक सुख आत्मा के लिए। तो शरीर की भांति आत्मा की भी क्षुधा है। क्षुधित आत्मा भोग से नहीं, त्याग से तृप्त होती है। उसकी तृप्ति शांति है और अतृप्ति अशांति। सत प्रवृत्तियों को अपनाओ, स्वार्थ से मुक्त होकर परमार्थ का चिंतन करो, दूसरों के भलाई के लिए त्याग करना सीखो, परोपकार को अपना ध्येय बनाओ, दूसरों के कष्ट में हिस्सेदार बनो, धन का दुरुपयोग बंद करो, तभी तुम अपने भीतर अलौकिक शांति, सुख और संतोष का अनुभव कर सकोगे। संपन्न व्यक्ति जैसे गहरी नींद से जाग उठा।
महात्मा उसके चेहरे पर उभरते भावों को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना, तिजोरी भरना और ऐश करना नहीं होना चाहिए। धन की तृष्णा मृग मारीचिका की भांति तुम्हें जीवन भर भटकाती रहेगी। एक कथा सुनो। एक घसियारा प्रतिदिन घास काट कर बेचता और बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन जंगल से लौटते समय उसे किसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई पड़ा। पास आने पर बूढ़े ने कहा, सुनो भाई, घास बेचकर कितने दिन गुजारा करोगे? ये चंदन का पेड़ है, मेरी कुल्हाड़ी लो और इसकी लकड़ियां काट कर ले जाओ, आज तुम्हें कहीं भी नहीं आमदनी होगी। लकड़हारे ने घास का गट्ठर फेंक दिया और चंदन की लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार की ओर चला। थोड़ा आगे जाने पर एक आवाज़ उसकी और कानों में पड़ी, मूर्ख, इन लकड़ियों को फेंक दे और उधर जाकर देख, वहाँ सोने की खान है, उसमें से तू जितना सोना ले जा सके उठा ले जा। घसियारे ने जब चमकता हुआ सोना देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसके मन में तरह तरह की कल्पना जन्म लेने लगी। उसने सोने के कई बड़े बड़े टुकड़े उठा लिए और जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ चला। बोझ भारी होने पर भी उसके पाँव में तेज चलने की शक्ति आ गई। तभी उसे सुनाई पड़ा, आगे गरीबों की बस्ती है, थोड़ा सोना उसमें बांट ले और बाकी अपने साथ ले ले। तेरी मृत्यु का समय निकट है, पुण्य कमाने का दूसरा अवसर तुझे नहीं मिलने वाला है। घसियारा सोचने लगा, मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, जितना सोना पाकर मेरे बाल बच्चे आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। बस्ती में जाकर सोना बांटने में समय और मिले हुए धन दोनों की बर्बादी है। अगर मेरी मृत्यु का समय सचमुच निकट है तो घर पहुंचकर ही मरना ठीक रहेगा। कम से कम अपने परिवार को सोना पाकर हर्ष से नाचते हुए तो देख लूँगा, तो मुझे भी शांति मिल जाएगी। उसने उस आवाज़ की उपेक्षा कर दी और घर के रास्ते पर बढ़ता गया। अचानक वह मुंह के बल गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु हुए। धन के लोभ ने उसे परोपकार को व्यर्थ समझने की दुर्बुद्धि दी। धन की लिप्सा मनुष्य को स्वार्थी, अहंकारी और विवेकहीन बना देती। तो संपन्न व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर महात्मा की बातें सुन रहा था। महात्मा बोले, साधनहीन मनुष्य जब अकस्मात साधन संपन्न बन जाता है तो उसके विचार बदल जाते हैं। तुमने 5 अकर्मण्य मित्रों की कथा नहीं सुनी होगी। 5 मित्र एक बार इकट्ठे हुए। अंधे ने कहा, काश मेरे आँखें होती तो अच्छी बुरी चीज़ों को पहचानने में उसे भूल न होती। लंगड़ा बोला, मेरे दोनों पैर होते तो मैं दौड़ दौड़ कर भलाई के काम करता। निर्बल ने कहा, मुझे बल होता तो मैं अत्याचारियों को मजा चखा देता। मूर्ख बोला, यदि मैं विद्वान होता तो विद्या का दान करके पुण्य का भागी बनता। निर्धन ने कहा, भगवान यदि मुझे धन देते तो मैं दीन दुखियों को दोनों हाथों से दान करता। भगवान इनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने उत्तम विचारों की सत्यता परखने के लिए प्रत्येक की इच्छा पूरी कर दी। आँख मिलते ही अंधा सुंदर वस्तुओं को पाने के लिए व्यग्र हो उठा। लंगड़ा पैर मिलते ही सैर सपाटे का आनंद लेने लगा। निर्बल ने बल पाकर दूसरों को आतंकित करना शुरू कर दिया। मूर्ख ने विद्वान बनते ही चतुराई से दूसरों को मूर्ख बनाने का पेशा अपना लिया। निर्धन ने धन पाकर भोगविलास में लिप्त होकर झूठी शान दिखाने के लिए फिजूल खर्ची शुरू कर दी। भगवान रुष्ट हो गए। उन्होंने 5 को पहले जैसा बना दिया। तब उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आई, किंतु पछतावा ही हाथ लगा। तो संपन्न व्यक्ति महात्मा के पैरों पर गिर पड़ा, बोला, बस गुरुदेव, आज मुझे सच्चा गुरु, सच्चा पथ प्रदर्शित मिल गया। मैं मानसिक शांति की खोज में अब नहीं भटकूंगा। उसे पाना मेरे लिए सहज हो गया। क्षणिक सुख और शांति के लिए आजकल लोग कुव्यसनों को अपना लेते हैं। तंबाकू, पान मसाला, शराब, नशीली दवाएं आदि की बुरी लत शरीर और मन दोनों को रोगी बनाती हैं। झूठी शान दिखाने वाले संपन्न व्यक्ति स्वयं को समाज का गौरव और सर्वोच्च प्रतिष्ठा का अधिकारी मानकर गर्वित होते हैं। अधिकांश धर्मानुरागी अपनी तीर्थ यात्रा को स्मरणीय बनाने तथा मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए तीर्थ स्थल में ही किसी प्रिय फल, साग सब्जी या अन्य उपयोगी वस्तु को भविष्य में ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके वापस लौटते हैं। आज धन कमाने की अंधी होड़ सर्वत्र दिखाई दे रही है। अवैध तरीकों से धनवान बनने के प्रयास। धन वैभव से कहीं अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण शांति। ईश्वर की कृपा से धन मिले तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना और सत्कार्य में उसका अधिक से अधिक उपयोग करना आत्मा को दुर्लभ सुख, शांति और संतोष प्रदान करता है। धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।